मैं मुनीरा असलम, टीचर BHSS यूनसू। हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्लास 9th। हमारा चैप्टर है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन हमने पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फ्री फॉल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। ये सब हमने कंप्लीट किया। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि हमने थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन चैप्टर मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशंस आर स्टिल वैलिड, but here motion of objects we have to derive motion of objects under the gravitational force। तो जो वो तीन इक्वेशंस हैं उसमें एक्सेलरेशन जो है वो रिप्लेस होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। जैसे कि उसमें जो इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v square is equal to u square plus 2as. Here a is replaced by g, which is acceleration due to gravity, g small g. That means we write v is equal to, instead of v is equal to u plus at, we write v is equal to u plus gt. S is equal to ut plus half gt square, and v square is equal to u square plus 2gs, because here we write motion of objects under the influence of gravitational force, so acceleration is replaced by acceleration due to gravity. When acceleration due to gravity is positive, the motion of object is in the direction of motion. Acceleration of gravity is negative when it is in opposite to the direction of motion. मतलब जब हम कोई स्टोन ऊपर से नीचे डालेंगे हाइट से, तो जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ वो इसको अपनी ओर खींचेगा। तो जो उस वक्त एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका वो भी नीचे की ओर है, टुवर्ड्स अर्थ। तो उस वक्त जो हमारा ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो है पॉजिटिव। जब हम स्टोन को नीचे से ऊपर फेंकेंगे, दैट मीन्स वो अपोजिट डायरेक्शन में फेंकेंगे, तो उस वक्त भी जो है एक्सेलरेशन जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ है वो इस स्टोन को अपनी ओर खींचेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो उस वक्त है वो हमारा नेगेटिव है। दैट मीन्स acceleration due to gravity is positive when it is in the direction of motion, and acceleration due to gravity is negative when it is to the direction, when it is opposite to the direction of motion. Now we will see what mass and weight. मास जैसे हम ऑर्डिनरी से इसमें बोलेंगे कि मास और वेट हमें एक जैसा लगता है। कहीं हम जाते हैं ग्रोसरी शॉप पे या कहीं कुछ सामान खरीदने के लिए, तो हम कहते हैं 1 kg ऑफ राइस और 1 kg ऑफ पोटैटो। तो हम कहते हैं कि इसका मास और वेट सेम है। वेट ऑफ पोटैटो 1 kg, weight of mass of potato 1 kg, but in science it is not same. Mass is the measure of inertia of a body. mass जो है वो क्या है? measure of inertia of body. inertia हमने चैप्टर मोशन में डिस्क्राइब किया है। क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट अ चेंज। जब रेस्ट में बॉडी होगी तो वो मोशन में नहीं आएगी, और जब वो मोशन में होगी तो वो रेस्ट पे नहीं आएगी। तो अब हम और इसको डिटेल में नहीं आज पढ़ेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो वेट क्या होता है? फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट। वो फोर्स जिससे जो अर्थ हमारी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है उसको हम कहते हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमें पता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स। वही जो वेट हमारा है वही है फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट। देन मास क्या होता है? मास डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस।
Mass remains constant. It remains constant. It does not change from place to place, while as weight changes with the place. For example, poles, equator पे जो हमारा weight है वो change होता रहता है. Mass is denoted by small m, while as weight is denoted by capital W is equal to m into g. Value of g changes. Acceleration due to जो gravity है वो change होता रहता है different जगहों पे. W is equal to m into 0. That means जो weight है वो change होता रहता है और जो mass है किसी भी object का वो same रहता है. It is denoted by a small m and weight is denoted by W. W is equal to mg. These are its SI units. SI unit of mass is kg, while as SI unit of weight is Newton, as SI unit of force is Newton. Mass is a scalar quantity, no need of direction, while as weight is a vector quantity, as force is also a vector quantity. It is measured by ordinary spring balance or beam balance. It is while as weight is measured by spring balance. Mass is observed by ordinary balance or beam balance, while as weight is measured by spring balance. तो जैसे हमने देखा कि weight of an object changes from place to place. जैसे अर्थ का वेट डिफरेंट है. अब हम देखेंगे मून का वेट और क्या है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून. तो force, we know force with which the moon attracts on object is the weight of an object. ठीक है, वो उस ऑब्जेक्ट का वेट है. Mass of moon is less than mass of earth. That means force exerted by moon is less than force exerted on earth. Let's suppose object. Let us object of mass m, small m. Weight on moon. Object of weight of moon is equal to capital M, capital W, small m. Mass of moon is capital M, small m. Small m means moon, and capital M means mass of moon. Radius of moon r m. Weight of moon किसके बराबर है? Mass into acceleration due to gravity, as F is equal to ma. Here a is replaced by g. That is equal to m is equal to m into gmm by r square m, which is further equal to gmm small m by r square m. इसको हम equation 1 रखेंगे. Weight of earth is equal to gmm by r square. तो इसको हम equation 2 रखेंगे. Now, तो जो मास ऑफ अर्थ वो हमें पता है किसके बराबर है? 6 into 10 raised to 24 kgs. Mass of moon is equal to 7.36 into 10 raised to 22 kgs. Radius of earth किसके बराबर है? 6.37 into 10 raised to 6 meters, and the radius of moon is 1.74 into 10 raised to 6. Putting these values in equation 1 and 2, ये जो सारे वैल्यूज हमें पता है, जैसे कि मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ मून, ये सारे वैल्यूज हम इक्वेशन 1 और 2 जो हमारी है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो उस वक्त जो हमारा है वेट ऑफ मून बाय वेट ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1/6. दैट मीन्स जो हमारा मून का वेट है वो कितना है? 1/6. दैट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ. थैंक यू. इस तरह हमारा ग्रेविटेशन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है.
तो हम इंशाल्लाह कल नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।